बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का तज़किरा से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको सरज़मीन अरब और अरब कौम और इस दौर के अमूमी हालात से रोशनास कराया जाए, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त अरब और दुनिया के हालात कैसे थे। मुल्क अरब एक जजीरा नमा है जिसके जनूब में बहर अरब, मशरक़ में खलीज फ़ारसो, बहर अमान, मगरब में बहर कल्ज़म है। तीन अतराफ से पानी में घिरे इस मुल्क के शमाल में शाम का मुल्क वाक़या है। मजमूई तौर पर इस मुल्क का अक्सर हिस्सा रेगिस्तानों और गैर आबाद बे आबो गया वादियों पर मुश्तमिल है, जबकि चंद इलाके अपनी सरसब्जी और शादाबी के लिए भी मशहूर हैं। तबाई लिहाज से इस मुल्क के 5 हिस्से हैं। यमन जज़ीरा अरब का सबसे ज़रख़ेज़ इलाका रहा है, जिसको पुरअमन होने की वजह से ये नाम दिया गया। आबोहवा मुतदल है और इसके पहाड़ों के दरमियान वसी व शादाब वादियाँ हैं, जहाँ फल व सब्ज़ियाँ बकसरत पैदा होते हैं। कौम सबा का मस्कन अरब का यही इलाका था, जिसने आबपाशी के लिए बहुत से बंद डैम बनाए, जिनमें मारब नाम का मशहूर बंद भी था। इस कौम की नाफरमानी की वजह से जब इन पर अज़ाब आया तो यही बंद टूट गया था और एक अजीम सैलाब आया, जिसकी वजह से कौम सबा अरब के तूल व अर्ज़ में मुंतशर हो गई। हज्जाज यमन के शमाल में हज्जाज का इलाका वाक़या है। हज्जाज मुल्क के अरब का वो हिस्सा है जिसे अल्लाह ने नूरुल हुदा की शम्मा फरोज़ा करने के लिए मुंतखब किया। इस खित्ता का मरकज़ी शहर मक्का मुकरमा है, जो बे आबो गया वादियों और पहाड़ों पर मुश्तमिल एक रेगिस्तानी इलाका है। हज्जाज का दूसरा अहम शहर यसरब है, जो बाद में मदीना नबी कहलाया, जबकि मक्का के मशरक़ में ताइफ का शहर है, जो अपने सरसब्ज़ और लहलहाते खेतों और सायादार नखलस्तानों और मुख्तलिफ फलों की कसरत की वजह अरब के रेगिस्तान में जन्नत अराज़ी की मिसाल है। हिजाज़ में बदर ओहद, बेर मौना, हदैबिया और खैबर की वादियाँ भी काबिल ज़िक्र हैं। नजद मुल्क अरब का एक अहम हिस्सा नजद है, जो हज्जाज के मशरक़ में है और जहाँ आजकल सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद वाक़या है। हज़रुल मौत ये यमन के मशरक़ में साहली इलाका है, बज़ाहिर वीरान इलाका है। पुराने ज़माने में यहाँ सफ़ार और शेबान नामी 2 शहर थे। मशरक़ी साहली इलाके अरब अमारात, इनमें अमान अल हसा और बहरीन के इलाके शामिल हैं। यहाँ से पुराने ज़माने में समंदर से मोती निकाले जाते थे, जबकि आजकल ये इलाका तेल की दौलत से मालामाल है। वादी सेना हज्जाज के शमाल मशरक़ में खलीज सवेज़ और खलीज एला के दरमियान वादी सेना का इलाका है, जहाँ कौम मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक सहरा नूरी करते रहे। तो सीना भी यही वाक़या है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की सख्तियाँ दी गईं। नोट: एक बात जहन में रखें कि असल मुल्क अरब में आज के सऊदी अरब, यमन, बहरीन, अमान का इलाका शामिल था, जबकि शाम, इराक़ और मिस्र जैसे ममालिक भी बाद में फ़तह हुए और अरबों की एक कसीर तादाद वहाँ नकल मकानी करके आबाद हुई और नतीजतन ये मुल्क भी अरबी रंग में ढल गए।
لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقہ پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے۔ دوسرے رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے